जो स्वयं भगवान के मुखारविंद से ज्ञान निकला है, उसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसको छोड़ करके और शास्त्रों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। गीता सुगीता कर्तव्या, कर्तव्य ये है कि जो गीता को अच्छे तरीके से आप समझो, गाओ, बोलो। किम अन्य शास्त्र विस्तर है, क्या अन्य अन्य शास्त्रों को विस्तार करने में लगे हो। क्यों? यह स्वयं पद्मनाभस्य, जो स्वयं भगवान पद्मनाभ के मुखारविंद से प्रकट हुआ है, मुख पद्मात्म निश्रिता। इसलिए चलिए आज भागवत तो भक्तों के चरित्र हैं, ये भगवान की वाणी है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, संसार के बारे में बता रहे हैं, व्यवहार के बारे में बता रहे हैं। और व्यास जी ने तो यहाँ तक कह दिया, एकम एको शास्त्रो देवकी ना, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवो, एक मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मप्येकम तस्य देवस्य देव सेवा। एक ही शास्त्र है अगर कोई है तो वो गीता। हमारे गौड़ीय वैष्णव भागवत को उससे श्रेष्ठ कहते हैं। कहते जहाँ गीता समाप्त होती है वो शरणागति है, और जहाँ भागवत शुरू होती है वो शरणागति है। शरणागति का परम लक्ष्य प्रेम की प्राप्ति। परंतु गीता, वो प्रेम कैसे प्राप्त होता है, उसको प्राप्त करने का तरीका क्या है, ये गीता है। तो गीता गुरुजी कई बार बोलते थे, कहते कि भागवत को अगर समझना होगा तो गीता की लाइट से समझना होगा। श्रीमद् भगवत गीता के प्रकाश से भागवत को समझा जा सकता है। फिर गुरुजी कहते थे अगर गीता को समझना होगा तो भागवत के भाव से समझना होगा। तो भागवत का भाव होगा तब गीता सही तरीके से समझ आएगी। गीता का प्रकाश होगा तब भागवत जी समझ में आएंगे। बात यह है, भागवत जी में सारे का सारा जो चरित्र है भक्तों का है। भक्त के साथ भगवान की महिमा का वर्णन है। गीता में भगवान की अपनी भगवत्ता है। मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैंने किया, मैंने वो किया, वहाँ ये है, वहाँ भगवान की भगवत्ता है। गीता एक ऐसा तत्व है, ऐसा सिद्धांत है जहाँ पर कुछ भी नहीं है तब भी वो है, कुछ भी नहीं है जहाँ पे तब भी वो है। और भागवत है जहाँ पे संसार भी है, संसार में सब सुख दुख मोह माया ज्ञान अज्ञान, उनके बीच में भक्त का जन्म होता है और भक्त का चरित्र होता है। तो जहाँ पे ये जगत नहीं है वहाँ भी वो है कृष्ण, वो है गीता। तो इसलिए गीता का एक अलग महिमा है। और कई लोगों ने, जो तो वेदांती हैं, उन्होंने भागवत को विशेष रूप से स्थान कुछ वो नहीं दिया। भागवत पुराण इत्यादि, उन्होंने कहा पुराण सब बाद की बातें, पहले जो हैं वो वेद हैं, वेद के बाद में वेदांत और उपनिषदें हैं। वेदांत शब्द का अर्थ क्या होता है? अंत, निचोड़, सार। वेद का सार वेदांत है। जहाँ वेदों का ज्ञान समाप्त हो जाए वहाँ से आपको वेदांत है, जहाँ तक सीमित है वेद तो कभी अंत होता नहीं। ज्ञान उसका जहाँ तक सीमित है वो वेदांत होगा। वेदांत का मतलब है जहाँ पे तुम्हारा ज्ञान का अंत हो जाए। जितना तुम जानते हो, जितना सब जाना था, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त है, वो जाके जहाँ पे खत्म हो जाए, वो है वेदांत। वेद की ओर जाते हैं।
वेद अंत वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब है ज्ञान। विद धातु वेद, विद्या, विद, विद धातु के साथ या प्रत्यय लगे, अर्थात जिसको जानना है वो है विद्या। ठीक है ना। वेद मतलब वेद। तो वेद जो है वो जहाँ आपका वेद का अंत हो जाए, आपके ज्ञान का अंत हो जाए, और फिर उसके बाद में अपनी शून्यता का अनुभव हो कि मैं तो जीरो हूँ, कुछ भी नहीं जानता। ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति आता है तब कहते हैं तब तुम वेदांत के अधिकारी हो। उनको वेदांती कहते हैं। हाँ, तब तुम ना, वेद पढ़ लिए की बात नहीं है। वेदांती तो आजकल हर कोई लगाने लग गया, जैसे गोसाई लगाने लग गए हैं, गोस्वामी, ऐसे वेदांती लोग टाइटल बना रखे हैं लोगों ने। वहाँ तो वेदांत तो अंत हो गया, वापस यहाँ से शुरू कैसे हो रहा है? हाँ, यही तो बात। ये तो बात तो समझाना पड़ेगा ना, कैसे शुरू। वो बोलने लगा, इसको भी तो बोलने लगा था मैं। इसको भी तो वेदांत ही बोलते हैं, वापस फिर वेदांत कहाँ से आया? ये है, ज्ञान कहाँ से आया? हाँ, इसीलिए इसका जो प्रथम सूत्र है ना वेदांत का, वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अतो ब्रह्म जिज्ञासा। कहते तुमने जो अब तक ज्ञान, तुम्हारे पास जो भी कुछ ज्ञान था वो अथ, खत्म। तो तक इति बोलते ना, अथ, कहते रख दे पीछे, जो भी था वो अब शून्य हो गया, तुम अंत पे आ गए हो। अब जो होगा वो ज्ञान से परे है। अब जो तुम्हें मिलने वाला है, अब जो तुम जानने के लिए आ रहे हो, वो है ब्रह्म, जो ज्ञान से परे है। ज्ञान और अज्ञान जो हैं, ये दो तत्व हम जो जानते हैं, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान से परे जो है, जो स्वयं ज्ञान है। ज्ञान से परे स्वयं ज्ञान का मतलब संसार का जितना भी ज्ञान है उसके द्वारा तुम उसे नहीं जान सकते। कोई भी ज्ञान से उस तत्व का कुछ भी नहीं जान सकते। नहीं समझे? जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपसे एक शब्द प्रयोग किया जाए, अचिंत, जब हम बोलते हैं अचिंत, तो अचिंत का मतलब क्या हो गया? जिसका चिंतन ना हो सके। जो चिंतन में ना आए। अचिंत मतलब चिंतन में ना आए, जहाँ जिसका चिंतन ना किया जा सके, जो चिंतन से जो परे है, यही तो है। लेकिन है तो सही, उसी के चिंतन के लिए फिर बोलते हैं। अचिंत के चिंतन के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि अचिंत जो है चिंतन से परे है। लेकिन जो जीव जो है, जो जीव अचिंत को चिंतन करने का प्रयास करता है, वो प्रयास उसका जहां शून्य हो जाए, जहां उसका प्रयास खत्म हो जाए, जहां वो शरणागत हो जाए। शरणागति ही अपने आप की अज्ञानता का, अपने आप के चिंतन का अंत है। मैं हार गया, जहां हार गया वहां कहते हैं अब तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो। क्योंकि तुम अभी तक जो कर रहे थे ना, ये भी है, वो भी है, फलाना ब्रह्म, ढिकाना ब्रह्म, ये ब्रह्म, जितना तुम कर रहे थे वो सब तुम्हारा खत्म जब हो जाएगा तब हमारे पास आके बात करो। ये कहाँ लिखा है ये प्रथम पहला सूत्र ही ब्रह्म, वो ये है ना। ये वेदांत बोल करके 550 सूत्र हैं उसके, तो उन 550 सूत्रों में से एक पहला सूत्र ये है, अथा अतु ब्रह्म जिज्ञासा। अब तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो। कहते क्यों? अब क्यों? कहते अब तुम उस स्थिति में पहुंच गए हो कि तुम्हारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, तुम्हारे ज्ञान का अब समापन हो गया, तुम्हारा ज्ञान खत्म हो गया। जहां तुम्हारा ज्ञान खत्म हुआ है वहां ब्रह्म का शुरू हुआ है। दूसरे शब्दों में तुमने जो प्रयास किया वो सब निष्क्रिय हो गया। वो तो वही आ रहा है ना, अर्थ तो वही, इसका अर्थ ये भी तो होगा, वही अर्थ है। यहाँ भी वही बातें चल रही हैं।
प्रभवश्च उद्भवश्च विश्वोधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भ जनयामासः पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु या ते रुद्रः शिवा तनूर्घोरा पापकाशिनी तया नस्त्वनुवा शंतमया गिरिशंतभिश्चाकशीहि अभिचाकशीहि। हे रुद्रदेव, आपकी जो भयानकता से शून्य तथा पुण्य कर्मों से प्रकाशित होने वाली कल्याणमयी सौम्य मूर्ति है, जिसका दर्शन करके मनुष्य परम आनंद में मग्न हो जाता है। हे गिरिशंत अर्थात पर्वत पर निवास करने वाले, समस्त लोकों को सुख पहुंचाने वाले परमेश्वर, उस परम शांत मूर्ति से ही कृपा करके हम लोगों की ओर देखिए। आपकी कृपा दृष्टि पड़ते ही हम सर्वथा पवित्र होकर आपकी प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे। यहां पे शिव जी के दो रूपों का वर्णन है। पहला है भयानकता के साथ जो आप देखते हैं, और वो जो भयानकता से आपका जो रुद्र कर्म है, कौन सा रुद्र कर्म है? जिसमें आप सृष्टि जो हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा हैं, विराट पुरुष भी उन्हें कहते हैं, वह हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का उत्पन्न किया हुआ जो कुछ होता है उसे क्रोध से जो आप नष्ट करते हैं, रुद्र रूप से जो नष्ट करते हैं, कहते प्रभु उससे नहीं, उस रूप से नहीं, आप कृपा करके उससे सर्वथा शून्य, मतलब वो रुद्र का बिल्कुल भी जहां पे लेश मात्र नहीं है, और पुण्य कर्मों से जो प्रकाशित होने वाला आपका स्वरूप है, अर्थात भक्ति से जो प्रकाशित होता जो स्वरूप सौम्य रूप है, जिस सौम्य रूप का दर्शन करके जीव जो है मग्न हो जाता है। आप भी मग्न हो, जीव भी मग्न हो जाता है। सभी लोगों को सुख पर पहुंचाने वाला जो स्वरूप है, वो कृपा करके आप कृपा करें कि उस स्वरूप से हमारी तरफ देखें, जिससे कि हम आपको देखने के योग्य बन पाए। पहले तो उनकी दृष्टि पड़नी चाहिए, उनकी कृपा होगी तब हम उन्हें देख पाएंगे। शिव कोई साधारण तत्व नहीं है। शिव तत्व को समझना बहुत मुश्किल है। गुरुजी एक बार बोलते कहते शिव तत्व बहुत गंभीर है। गुरुजी के शब्द थे, बहुत गंभीर है। तो सभा में बैठे थे, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया कि क्या गंभीरता का क्या अभिप्राय है, लेकिन उनकी कृपा से उस गंभीरता का अर्थ अनुभव हुआ। गंभीर कैसे हैं? हम जितना भी जो भी कुछ देख रहे हैं इस संसार के भीतर, वो सारे का सारा जो कुछ भी देख रहे हैं, दृश्यमान जगत जितना भी है, वो सारे का सारा अंत में जिस तत्व में विलीन होता है, वो विलीन होने का जो मूल स्थान है, उसी को कहते हैं मंगलमय स्थान। उसी का नाम है शिव। शिव कोई जीव तत्व नहीं है, शिव ईश्वर है। शिव क्या है? ईश्वर है। यहां तक कि शिव को परमेश्वर भी कहा जाता है। कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हरि हर एक तत्व है, इन दोनों में तनिक भी भेद नहीं है। हरि ही अपनी सृष्टि को
उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी को शक्ति देते हैं। जब ब्रह्मा जी उस शक्ति को संभाल करके जन्म देते हैं और वो शक्ति से संपूर्ण जगत की सृष्टि होती, वही हरि पुनः जिस श्वास के द्वारा अर्थात जिसके द्वारा प्रलय करते हैं, निश्वास से सृष्टि, श्वास से लय करते हैं, वो लय करने वाला जो स्वरूप है वो मंगलमय सदाशिव स्वरूप है। इसलिए कई बार बोला जाता है इसे शिवजी से सारी सृष्टि हुई है। यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शब्द प्रयोग हो रहा है महेश। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी सदाशिव से प्रकट होते हैं। कहीं कहीं पे किसी किसी कल्प में इस प्रकार की भी लीला होती है। और वो सदाशिव जो हैं कहाँ रहते हैं? वो केवल मात्र एक जगह रहते हैं, वो कैलाशवासी नहीं हैं। वो रहते हैं गोलोक वृंदावन धाम में ठाकुर जी के साथ में। कैलाशवासी जो हैं वहाँ से रुद्र वाला कार्य शुरू होता है, रुद्र कार्य जो है। यहाँ पे आज वह शब्द हमको बतला रहे हैं कि आप ब्रह्म वैवर्त पुराण है, हाँ, यहाँ वाले इस जगह में भी कैलाश में जो विराजमान है वो एक प्रकार से इस जगत में जैसे भगवान विष्णु स्वयं अंश रूप से जीवों के अंतःकरण में प्रवेश करते हैं, जैसे ऐसे ही सदाशिव जी भी इस धरातल पे जो रहते हैं वो कैलाश के ऊपर ही विराजमान होते हैं। लेकिन अंत में कार्य वो रुद्र वाला ही करते हैं। जैसे विष्णु अंत में कार्य सृष्टि का करते हैं, ब्रह्मा जी अंत में कार्य उत्पत्ति का करते हैं। और इसके अलावा ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हैं भगवान की सेवा में स्तुति करते भी हैं। ये बात है। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभ्रश्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहिंसिः पुरुषं जगतः। हे गिरिशंत, हे कैलाशवासी सुखदायक परमेश्वर, जिस बाण को फेंकने के लिए आपने हाथों में ले रखा है त्रिशूल, हे गिरिराज हिमालय की रक्षा करने वाले, आप उस बाण को कल्याणमय बना ले, उसकी क्रूरता को नष्ट करके उसे शांतिमय बना ले, इस जीव समुदाय रूप जगत को कष्ट ना दें, इसका विनाश ना करें। ये देखा ना, वो कैलाशवासी हैं तो शांत, लेकिन उनका कार्य जो है वो रुद्र कार्य है। लेकिन जो हमारे मूल सदाशिव हैं वो उनका कोई ये काम नहीं है। गोलोकवासी के पास में तो त्रिशूल भी नहीं है। ये जितने अस्त्र शस्त्र हैं सब विष्णु तत्व के वहाँ से शुरू होते हैं। जहाँ विष्णु हैं वहाँ अस्त्र शस्त्रों का काम है, उधर कोई अस्त्र शस्त्र का काम ही नहीं। एक फिलोसफर विदेशी आया था भारत में, उसने बहुत कुछ देखा, सारे मंदिरों में गया देवी देवताओं के, और आखिर में उसने एक थ्योरी लिखी। कहता मैं फलाने मंदिर में गया, देवी के, इसके, उसके, काली, सब जगह का उसने नाम लिखे, वहाँ गया, वहाँ गया, वहाँ गया। कहते मैं इस निश्चय पे और निर्णय पे पहुँचा हूँ कि अगर कोई भी इस जगत में भगवान कहलाने लायक है तो वो एकमात्र कृष्ण है, क्योंकि बाकी लोगों को तो डर है, किसी ना किसी का अस्त्र शस्त्र लेके बैठे हुए हैं। यही है मस्त मौला अपनी बंसुरी बजाता हुआ। तो कहता यही है जिसको कोई टेंशन नहीं, कोई भय नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, अपनी मस्ती में मस्त है। ना कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है, ये तो अपनी मस्ती में ही मस्त है। क्या बात है। कहते यही है परमेश्वर।
कहते हैं, अब आप देखिए, ये शिव जी को निवेदन कर रहे हैं कि आप कृपा करें, जीवों को नष्ट ना करें। लेकिन उनका काम ये है तो क्या करेंगे? आगे कहते हैं, तथा परम ब्रह्म परम बृहणंतम यथा निकाय सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम ईशम तम ज्ञात्वामृता भवन्ति। कहते हैं, जो पहले कहे हुए जीव समुदाय रूप जगत और हिरण्य गर्भ नामक ब्रह्मा से भी सर्वथा श्रेष्ठ हैं। समस्त प्राणियों में उनके शरीरों के अनुरूप होकर छिपे हैं। समस्त जगत को जो सब ओर से घेरे हुए हैं और सर्वव्याप्त हैं, महान हैं, उन एकमात्र परमेश्वर को जानकर ज्ञानी जन सदा के लिए अमर हो जाते हैं। फिर वो कभी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ते। अब ये किसका वर्णन किया गया? नहीं, शिव जी का जो वर्णन किया वो पहले कर दिया। ये वर्णन किया है विष्णु का। पहले ब्रह्मा का किया ना, जिनसे उत्पन्न हुआ, बाद में शिव जी का किया। ब्रह्मा को परमेश्वर कहा कि आप ही सब, आप परम हैं, आपसे सब कुछ हुआ है। बाद में कहा कि नहीं, आप परम हैं मगर आपसे, आप तो उत्पन्न करते हो लेकिन आप रक्षा नहीं कर पाते हो, तो जो नष्ट करते हैं वो श्रेष्ठ है ना, जो रक्षा करते हैं विष्णु वो श्रेष्ठ हैं। कहते हैं उनसे भी श्रेष्ठ हैं जो नष्ट करते हैं। विष्णु भी जिनको वो खत्म कर देते हैं। अंत में अब आए हैं कि उनसे भी ऊपर वो जो हैं वो परब्रह्म हैं, ब्रह्म, उनका वर्णन कहते हैं। और उसके बारे में क्या कहते हैं? ततः परमं ब्रह्म परमं बृहन्तम यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम ईशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। यहां कह रहे हैं वह, ततः वह, वे जो हैं परम ब्रह्म हैं। कौन वे परम ब्रह्म? कहते जो इन सब से परे हैं वो परम ब्रह्म। तो कैसे हैं परम ब्रह्म? उसका वर्णन कुछ बताओगे? कहते हाँ, परम बृहणंतम। परम बृहणंतम मतलब उनसे बड़ा कोई नहीं है। ये बात हम लोगों ने उस दिन चर्चा की थी यहाँ पे, याद है ना, कि ब्रह्म के भीतर समस्त जगत हैं, तो जिसमें है वो उससे बड़ा हो गया, उस जगत से बड़ा है, उस जगत से बड़ा है वो। जिसमें जो तत्व है, जैसे मेरी आत्मा से मेरा शरीर बड़ा है ऐसा दिखता है, लेकिन शरीर में आत्मा दिखाई दे रही है, लेकिन आत्मा में शरीर नहीं दिखने पर भी, आत्मा में शरीर नहीं दिखने पर भी आत्मा से शरीर है। ये बात याद है ना, उस दिन हमने चर्चा की थी। ब्रह्म में सब कुछ है, ब्रह्म में, तो इसलिए वो बड़ा है। मतलब अनंत ब्रह्मांड, अनंत विश्व, यहां तक कि ये आकाश को छोड़ दीजिए, महाआकाश जो है वो भी ब्रह्म में ही व्यापक है। उस महाआकाश में अनंत वैकुंठ, यहां तक कि गोलोक धाम भी उसी में विराजमान है, उसी महाआकाश में। तो उस महाआकाश रूपी ब्रह्म में, ब्रह्म के बारे में कहते हैं परम बृहणंतम, मतलब उससे बड़ा कोई भी नहीं है।
यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म। यथा निकायम, जैसा जैसा शरीर है, जैसा जैसा व्यवस्था है, जैसे जैसे छोटा बड़ा 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 जैसा भी जो वस्तु है, जो तत्व है, उस सब में वो है। कौन? वो परम ब्रह्म सब में वो है और उसमें सब कुछ है। विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम। ये जो विश्व, जितने भी विश्व है उनमें एकमात्र एक ही है जिसने परिवेष्टित किया हुआ, सबको कवर किया हुआ। उससे एक भी कण, एक भी तत्व अलग नहीं है। तम ज्ञात्वा, उसको जानकर, अमृता भवन्ति, जीव जो है अमृत हो जाता है। अब ये जिसके बारे में वर्णन कर रहे हैं उसे परब्रह्म कहते हैं। तो अब परब्रह्म उसे कहते हैं, तो परब्रह्म तो राम जी को भी कहा है, परब्रह्म नरसिंह भगवान को भी कहा है, परब्रह्म जो है गर्भोदशाई विष्णु को भी कहा गया है, परब्रह्म तो कारणोदशाई विष्णु को भी कहा गया, क्योंकि विष्णु शब्द का अर्थ भी वही है। विश्वम व्याप्तेत विष्णु, जो सर्वव्यापक है वो विष्णु है, अर्थात ब्रह्म को ही विष्णु कहा गया। इसका मतलब यहां पे जहां परब्रह्म का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब है ये विष्णु तत्व की चर्चा हो रही है, लेकिन उस विष्णु की बात हो रही है जो विष्णु सब में होते हुए सब उसमें है, उस विष्णु की बात हो रही। लेकिन इस विष्णु की एक विशेष बात क्या हो रही है, इसे निराकार बोल रहे हैं। तो निराकार बोल रहे मतलब ये निश्चित रूप से स्वरूपवान नहीं है, इसका रूप नहीं है, ये उसकी चर्चा हो रही है। आगे बोल रहे हैं, वेदा अहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात् तमैव विदिता तमैव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। तमसा परस्तात्, जो तमस से परे है, अर्थात अविद्या अज्ञान से जो परे है। आदित्य वर्णम, उनका जो रूप है, उनका जो वर्ण है, उनका जो कलर है, जो रंग है, जो ऊपर वर्णन किया उसी का वर्णन आगे कर रहे हैं। अविद्या अंधकार से पूरी तरह अतीत है और उनका रंग जो है वो सूर्य की भांति स्वयं प्रकाश है। आदित्य, आदित्य किसे कहते हैं? सूर्य। वर्णम, सूर्य की तरह चमकदार है। सूर्य को नहीं कहा है, हाँ, लेकिन सूर्य को नहीं कहा है परब्रह्म। वर्ण उनके जैसा, रंग जो है उनके जैसा। एतम महानतम पुरुषम, कहते ये जो है महान पुरुष, अर्थात परम ईश्वर हैं, परम पुरुष हैं। अहम वेद, मैं जानता हूं। तम विदित्वा एव, कहते हैं मैं जानता हूं उसको, ये जानकर मृत्यु को अत्येति, अति एति उल्लंघन कर जाता है, जो उसे जान जाता है। अयनाय, परम पद प्राप्त कर लेता है। और इसके लिए वैसे दूसरा मार्ग कुछ और है भी नहीं। कहते कोई ज्ञानी पुरुष कहता है इन महान से महान परम पुरुषोत्तम को मैं जानता हूं, वे अविद्या रूप अंधकार से सर्वथा अतीत है, सूर्य की भांति स्वयं प्रकाशमान है, जिनको जानकर ही मनुष्य मृत्यु का लंघन करने में, इस संसार मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाने में समर्थ होता है।
परम पद की प्राप्ति के लिए इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पहले कहा ना एक, त्वमैव विदित्वा अति मृत्युमेति, अति मृत्युमेति, मृत्यु से अतीत हो जाता है। आगे कहते हैं यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित यत्स्यम् अन्योन्यो अन्य अण्यो ना यस्योऽस्ति किंचित वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत् एकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। आइए, कहते हैं यस्मात् परम, जिससे श्रेष्ठ अपरम दूसरा कोई नहीं है, किंचितम नास्ति, जिससे परे किंचित मात्र कुछ भी परे नहीं है। गीता जी में एक श्लोक है, किसी को याद है वो? मत्तः मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मेरे से परे किंचित मात्र कुछ भी नहीं है। परे मतलब मेरे बाद, मेरे से श्रेष्ठ किंचित मात्र कुछ भी नहीं। भाई आप भी उसी के भीतर हो, आप भी तो उसी के भीतर हो ब्रह्म के, तो आप उससे श्रेष्ठ कैसे हो गए? ये बात आगे बताएंगे। कहते हैं उन परम देव परमेश्वर से श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, वे सर्वश्रेष्ठ हैं। जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म तत्व, वे उनसे भी सूक्ष्म हैं। वो सूक्ष्मता अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। यहां शब्द आया है किंचित यस्मात् अनोर अन्यो, अन्योर अर्थात अणु से भी वो अणीय है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। ओ तो फिर तो अभी वहां मत जाओ। वो क्या है, ब्रह्मस्तुति है, गोपाल शास्त्र नाम, इसको थोड़ा दे देना, बाद में याद करा देना। कहते हैं इसी से वे छोटे से छोटे के जीव में प्रविष्ट होकर स्थित है। इसी कारण जितने भी महान व्यापक तत्व हैं, उन सबसे महान और अधिक व्यापक वो परब्रह्म है। बड़े से बड़ा जो तत्व है उससे भी बाहर है वो। जितने भी बड़े से बड़े तत्व को आप कल्पना कर सकते हैं, गुरु कहते जितना हमारा कल्पना है इतना बड़ा होगा, कहते उससे ही बड़ा। छोटा होगा, इतना छोटा होगा, उससे भी छोटा है। कहते हैं हमारे कल्पना से बाहर जो है, इसलिए उन्हें अचिंत कहते हैं। चिंता से इंद्रियातीत। कहते हैं उनसे बड़ा, उनसे अधिक व्यापक कोई भी नहीं है। इसीलिए वे प्रलय काल में संपूर्ण ब्रह्मांडों को अपने अंदर लीन कर लेते हैं। जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से परम धाम रूप प्रकाशमय दिव्य आकाश में स्थित हैं, वे परम पुरुष परमेश्वर निराकार रूप से सारे जगत में व्याप्त हैं। यहां मूल श्लोक में निराकार शब्द नहीं है, यहां इन्होंने व्याख्या में निराकार शब्द दिया है। तो इससे हम किसका अर्थ लेंगे? इससे लेंगे कि वह ब्रह्म जो है, प्रकाश तत्व जो है, भगवान की अंग ज्योति, भगवान के
वैकुंठों का प्रकाश, भगवान के गोलोक का प्रकाश, भगवान का जो प्रकाशमय तत्व है वो सर्वत्र व्याप्त है। उसी से सब कुछ बन रहा है, उसी में स्थित है और उसी में विलीन हो जाएगा। इसीलिए वह परम तत्व, वह व्यापक जो तत्व है, उस व्यापक तत्व को आप व्यापक होने के नाते विष्णु भी कह सकते, व्यापक होने के नाते उसे परब्रह्म भी कह सकते हैं। इसलिए कहते मैं उनकी शरण लेता हूं। ततो यद उत्तरम तरम तदरूपम अनामयम एतत् य एतद् विदुरमृतास्ते। कहते उससे पहले जो बताए हुए हिरण्यगर्भ से जो सब प्रकार से अत्यंत उत्कृष्ट है, वे परब्रह्म परमात्मा आकार रहित। आकार रहित कहाँ पे आ रहा है? अरूपम, अच्छा। और सब प्रकार से विकारों से सर्वथा शून्य है। जो कोई महापुरुष इन परब्रह्म परमात्मा को जान लेते हुए अमर हो जाते हैं, सदा के लिए जन्म मृत्यु से छूट जाते हैं। परंतु जो इन्हें नहीं जानते, वो लोग निश्चयी रूप से बार बार दुखों में अतः मनुष्य को सदा दुख से छूटने के लिए परमानंद रूप परमात्मा को पाने के लिए उन्हें जानना चाहिए। कहते हैं जो पहले बतलाया हिरण्यगर्भ के रूप में संसार में, वही ब्रह्मा की बात बतलाई, जहाँ प्रजापतियों की बात बताई। कहते हैं उनसे हमेशा ही ये उत्कृष्ट हैं, ये श्रेष्ठ हैं। देखिए एक बात हम लोग परम गुरु जी के प्रवचन में भी कल सुन रहा था मैं, उसमें भी आया कि ब्रह्म क्या है। वो जो ऐत्रेय उपनिषद का मंत्र है, यतो वाई मानी भूतानि जायन्ते, उसके बारे में अर्थ कर रहे थे। कहते जहां से जिससे हो रहा है, जायते जिससे हो रही है स्थिति, जिसमें हो जाएगी लय, वो तीनों मूर्तियों के रूप में जो प्रकट होते हैं वो परब्रह्म, अर्थात वह ब्रह्म है। और वो जो परब्रह्म है वो अगर ना हो तो ब्रह्म की अवस्थिति कैसे होगी? ब्रह्म मतलब प्रकाश, ब्रह्म मतलब ज्योति, ब्रह्म मतलब अखंड अनंत प्रकाश तत्व। कहते यदि वो प्रकाशक ही ना हो तो वो प्रकाश कहां से होगा? इसलिए मूल तत्व जो है वह अरूप नहीं है, मूल तत्व तो रूपवान है। वो कैसा है उसके लिए अगले श्लोकों में यहां बात कह रहे हैं। सर्वाननशी क्षीरो सर्वानन शिरोग्रीव सर्वभूत गुहाशया सर्वव्यापी भगवांस्त तस्मात् सर्वगतः शिव। हे कल्याण स्वरूप परमेश्वर, शिव का अर्थ, शिव मतलब कल्याण स्वरूप। हे कल्याण स्वरूप परमेश्वर, आप सब जगह पे आप ही हैं। कहते उन सर्वेश्वर भगवान के सभी जगह मुख हैं, सभी जगह सिर हैं, सभी जगह गला है। यह भाव कि वे प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक अंग द्वारा किए जाने वाला कार्य करने में समर्थ हैं। वे समस्त प्राणियों के हृदय रूप गुफा में निवास करते हैं। सर्वभूत गुहाशया कहते हैं और सर्वव्यापी हैं। इसलिए वे कल्याण स्वरूप परमेश्वर सभी जगह पहुंचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पहुंचना पड़ेगा। अब अभिप्राय यह है कि साधक उनको जिस स्थान पे जिस समय में जब चाहे तब प्रत्यक्ष प्राप्त कर सकता है। गुरु जी अक्सर ये बात कहते थे, भगवान तो दूर नहीं है, हम यहां से नहीं बुलाते हैं, बुलाने से आ जाएगा सामने, बुलाने से सामने होगा। कितना आसान है ये शब्द कह देना और कितना मुश्किल है ये शब्द कहना।
मठ में नहीं आया था। हाँ, तब भगवान बहुत नजदीक थे। बहुत नजदीक थे। जैसे गौड़ी मठ में आया ऐसे भगवान बहुत दूर है। गुरु जी ध्यान करते थे ना बचपन में। आगे एक श्लोक है जिसको कि गौड़ीय संप्रदाय के लोग महाप्रभु के लिए प्रयोग करते हैं, यही श्वेताश्वर उपनिषद का। महान प्रभुवे पुरुषः सत्वस्य येषा प्रवर्तक सुनिर्मलाम् इमां प्राप्तिम् ईशानो ज्योतिरव्ययम्। अव्यय जो सुनिर्मल ज्योति स्वरूप हैं, जो अपनी प्राप्ति के लिए अत्यंत निर्मल रूप से प्रकट हैं, वो महाप्रभु जो अविनाशी पुरुष हैं, जिनसे सब कुछ हुआ है और स्वयं प्रकाशमान है। ईशान अर्थात सब पे शासन करने वाले हैं। उनका मैं आश्रय ग्रहण करता हूं। यहां कहते हैं निश्चित ही, उसकी व्याख्या में कहते हैं निश्चित ही सब पर शासन करने वाले महाप्रभु, महान प्रभु, महान प्रभु तथा अविनाशी और स्वयं प्रकाश परम स्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम पहले बताए हुए इस परम निर्मल लाभ के प्रति अर्थात अपने आनंदमय विशुद्ध स्वरूप के प्राप्ति की ओर मनुष्य के अंतःकरण को प्रेरित करते हैं। हर एक मनुष्य को ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तथापि ये मूर्ख जीव सब प्रकार का सुयोग पाकर भी उनकी प्रेरणा के अनुसार उनकी प्राप्ति के लिए तत्परता की चेष्टा नहीं करता, इसी कारण मारा मारा फिरता है। आगे व्याख्या कर दी इन्होंने। मतलब ये महाप्रभु के लिए गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग के गुरुजनों ने इसे प्रयोग किया है। अगर उनके अनुसार इसका व्याख्या किया जाए तो इसमें महाप्रभु के लिए ये श्लोक लगता है। कहते जो लोग सत्वस्य प्रवर्तक जो हैं, अर्थात सबके हृदय में भक्ति रूपी सत्व का प्रकाश करने वाले जो हैं, उनका अगर कोई व्यक्ति इमाम सुनिर्मलाम प्राप्तिम, उनकी प्राप्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति चेष्टा नहीं करता तो कहते हो व्यर्थ है, मूर्ख है। क्यों? कहते ये परम पुरुष पुरुषोत्तम हैं, ये स्वयं प्रकाशमान दिव्य प्रकाश, जैसे हम तप्त कांचन गौरंगी बोलते हैं। महाप्रभु कैसे हैं? गोल्डन वोल्केनो बोलते हैं कि वो तपते हुए सोने की तरह। तो वही बात यहां कहते हैं, ज्योतिर्मय और स्वयं प्रकाश, सुनिर्मलाम, बड़ी दिव्य प्रकाशमान है, सबके प्रभु हैं, इसलिए महाप्रभु हैं। महान प्रभुवे पुरुषा। फिर आगे कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट हृदा मनवीशो मनसा भी क्लिप्तो य एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्ति। देखिए, जब शिव जी के बारे में वर्णन हुआ, जब ब्रह्मा जी के बारे में वर्णन हुआ, वहाँ ये नहीं कहा कि इनको जान लेने के बाद में व्यक्ति जन्म मृत्यु से छूट जाएगा। जहाँ ब्रह्म का वर्णन हुआ और उन शिव का जो कि उन मूल ब्रह्म से अर्थात विष्णु से अभिन्न हैं, उनका वर्णन हुआ, तब वहाँ कहा कि ये जन्म मृत्यु से छूट जाएगा। व्यक्ति अगर इनको जान लेगा तो छूट जाएगा। अभी वही बात यहाँ कह रहे हैं, फिर छूट जाएगा। किसे? अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट हृदामन्विषो मनसाभिक्लिप्तो य एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति। अंगुष्ठ मात्र परिणाम
परिमाण वाले अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर सदा ही मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित है। मनुष्यों के हृदय में क्यों कहा? मनुष्यों के हृदय में क्यों कहा? जना नाम का मतलब तो मनुष्य मनुष्य होगा। जन तो मनुष्य लोग ही होते हैं। जन कोई भी हो सकता है, देवता जन हो सकता हम्म। है। जन में तो कोई जन का मतलब एक अर्थ होता है, कोई भी हो सकता है, देवता जन। जना नाम बोला है। जना नाम हृदयम सन्निविष्टा। जानना मतलब जानना, जीव समूह होना चाहिए जीव समूह हो गए। तो यहां पे, लेकिन जीव समूह नहीं बोल करके यहां पे बोला है मनुष्य। तो उस दृष्टि से जो गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान ईश्वर सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम वहां का है, हृदय अर्जुन तिष्ठति जो है, तो वो बात तो नहीं होगी। यहां जो हृदय में विराजमान है अंगुष्ठ परिमाण कहा है। क्यों अंगुष्ठ परिमाण कहा है? कैसे हृदय में विराजमान है? कभी कल्पना की? किसी की डेथ होती है ना, तो जब उसके पुष्प चयन करते हैं तो एक आत्मा राम को ढूंढते हैं, उसका आकार ही प्रेम होता हड्डियां जिसको इकट्ठी करते हैं ना, है। जो हड्डियां इकट्ठी करते तो हड्डी थोड़ी है परमात्मा। नहीं, हड्डी नहीं, मतलब उसमें एक आसन सा बना ये हुआ आपने है। बताया था ना, और त्रिकोण टाइप में होता है वो। बिल्कुल बकायदा आसन बना होता है ये। हाँ देखा मैंने वो। तो उसमें जो सीट के ऊपर बैठने वाले, कई बार तो वो मूर्ति भी मिलती है उस पर। ना वो देखा हुआ वो सब। आत्मा राम उसको बोलते आपने कहा था कि नाभि से अंगुष्ठ यहाँ के ऊपर योगी लोग यहाँ परमात्मा के दर्शन करते हैं। कई बातें मैं भूल जाता हूँ, लेकिन ये बच्चा याद रखता है, अच्छे लगता है। इसलिए अंगुष्ठ परिमाण का मतलब क्या होता है? जब हम लोग ऐसे बैठते हैं, सीधा बैठते हैं, तो हमारी नाभि से, ये नाभि है, नाभि से यहाँ जब हम करेंगे, अंगूठा ऐसे बांधेंगे, तो ये अंगुष्ठ परिमाण जहाँ आता है उस जगह पे एक दिव्य प्रकाश होता है। और कई लोग इसे कहते हैं कि जो हृदय है मनुष्य का, हार्ट जो है, उसके अंदर अंगुष्ठ परिमाण में एक केंद्र है जिससे कि ये सब धड़कनें चल रही हैं, उसके अंदर विराजमान वो है। तो वास्तविकता में तो देखा जाए तो अगर मनुष्य के शरीर का कल्पना करें तो सब जीवों के भीतर नहीं भगवान, और अगर प्रत्येक सेल का कल्पना करें सब जीवों में है, तो प्रत्येक सेल की अगर कल्पना करें तो सेल के भीतर तो आत्मा ही है। आत्मा ही जो है वो क्रियाशील है। तो उस दृष्टि से ये किस तरीके से समझेंगे कि वो सर्वअंतर्यामी रूप से मनुष्यों के हृदय में सम्यक रूप से स्थित है, मन के स्वामी है। हैं? सैटेलाइट वाले एग्जाम्पल। हाँ हाँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। निर्मल हृदय और विशुद्ध मन के द्वारा ध्यान लगाने से उन्हें प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। जैसे ये प्रकाश की प्रत्येक किरण जो है जहां व्यापक है, जहां तक जा रही है, वो समस्त जगत, समस्त तत्व इससे अलग नहीं है। जो कुछ हो रहा है उस प्रकाश के अंतर्गत ही हो रहा है। जैसे सूर्य एक उदाहरण है। प्रत्येक किरण में सूरज का दर्शन होता है। अगर कोई किरण का माध्यम करे, हमारे आंखों में सूरज नहीं दिखाई देता, सूरज की किरण ही दिखाई देती है। उस किरण के माध्यम से हम सूरज का ही दर्शन करते हैं ना। लेकिन वास्तविकता में क्या सूरज की किरणें हमारे पूरे आंखों में आ गई? नहीं। एक छोटी सी तृष रेणु, एक छोटी सी किरण का एक छोटा सा अनुभव हमारा जो है सूरज के रूप का दर्शन कराता है।
वास्तविकता में ये एक प्रतिबिंब मात्र है। आत्मा ही परमात्मा का वह सूक्ष्म अंश है जो अणु स्वरूप में, जैसे बैक्टीरिया हैं, सेल्स हैं, जैसे आजकल वायरल फैला हुआ क्या बोलते हैं इसको, वायरस है। उस वायरस के भीतर जो एक्टिव है वो आत्मा है, और जो आत्मा है वो आत्मा ही परमात्मा का प्रतिबिंब है। इसीलिए आत्मा को परमात्मा कहा गया शास्त्रों में, बहुत जगह पे आया है। इसलिए जीव को ब्रह्म कहा गया बहुत जगह पे। क्यों कहा गया? क्योंकि वो अगर चाहे तो वहां से अपना जो मूल है उसका दर्शन कर सकता है। नहीं समझे? खुद में नहीं, खुद को नहीं, खुद से, खुद में या खुद के द्वारा उस खुदी को जान सकता है। ठीक है ना? भगवान को जान सकता है। उस दृष्टि से देखा जाए तो ये समझ में आता है। अगर केवल मनुष्य कहेंगे तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता। कहते हैं ब्रह्म सूत्र में भी इसके बारे में वर्णन है। ब्रह्म सूत्र हमारे पास फिलहाल यहाँ पे नहीं है, फिर कभी देखेंगे। आगे फिर भगवान का वर्णन करते हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्रयाक्षः सहस्त्रपात स भूमिं विश्वतो वृत्तत्यतिष्ठ ददशांगुलम। कहते हैं उन परम पुरुष जो सहस्त्रों सिरों वाले हैं, सहस्त्रों आंखों वाले हैं, सहस्त्र पैरों वाले हैं, वे समस्त जगत को अर्थात सब विश्व को उन्होंने घेर रखा है। जो नाभि से 10 उंगल ऊपर, यहां पे बोला दशांगुलम अति अत्यतिष्ठ दशांगुलम, अत्यतिष्ठ दशांगुलम, अत्यतिष्ठ। यहां पे जो बोला 10 अंगुल, तो फिर तो ये कैसे होगा? ये वही लगभग ये हो गया 4 4 8 8 और 2 10, हाँ लगभग इसके ऊपर विराजमान है, ऐसा कहते हैं। अर्थात वो हृदय में, कहने का बात हृदय में। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो सारे जीवों के पास नहीं हुए, तो सभी जीवों के हृदय में नहीं हुए। अगर इस दृष्टि से हम देखें, अतिष्ठत दशांगुलम अगर कहा जा गया है, उसकी चेतन शक्ति से पूरे एक पिंड, एक ब्रह्मांड के अंदर एक ही रहेगा ना। अलग अलग सबके अंदर, ब्रह्मांड के अंदर सबके पास तो एक ब्रह्मांड को एक पूरा ही चलाएगा। मैं कह नहीं पा रहा हूँ, समझ। यहाँ पे जो युक्ति दी जा रही है, जैसे ये जो पिंड है, इसमें भी मैंने उस दिन चर्चा की थी, अनंत जीव हैं और अनंत तरह की उनकी क्रियाएं हैं। और इसके अंदर जिस प्रकार से एक मास्टर है, एक मालिक है, ऐसे ही अलग अलग जीवों के अंतःकरण में एक एक मालिक है। मतलब अगर उस मालिक को मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा समर्पण करके अगर कोई जान ले, तो वो ब्रह्मांड का ही उद्धार हो जाता है। मतलब संपूर्ण शरीर में व्यापक जो भी जितने भी जीव हैं, अगर उनके अनुसार चलने लग जाए, हृदय के अनुसार, तो उनका कल्याण हो जाता है। ये अभिप्राय है
इसका कहने का। लेकिन तो वो जो बात आती है सर्वंतर्यामी या जो सबके अंतर में स्थित हैं, हाँ, तो प्रत्येक देह, हर शरीर, हर जीव का जो जीव शरीर है ना, शरीर है, वायु भी शरीर है उसका, वायुमय रूपम। ये है थोड़ा सा, इसके विषय में विचार करने वाला है, तर्क कभी करेंगे, बैठेंगे। ये विचारणीय विषय है जो आज का आया है। तो वंशा कल्पतरुष कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो